अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोई हैं अज़ान आर्किटेक्चरल स्टूडियो, इनकी तरफ से एक सवाल आया है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम, आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, आपने मोस्टली वीडियोस में बताया है कि एहराम की हालत में बाल नहीं टूटने चाहिए, लेकिन अगर एहराम की हालत में सो जाएं तो अक्सर बाल टूट सकते हैं, इससे कैसे बचें? देखिए, किसी हद तक आपकी यह बात दुरुस्त है कि सोने से बाल टूटने का खदशा रहता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सोने से ज़रूर ही बाल टूटेंगे। बाल तो किसी भी सूरत में टूट सकते हैं। सोने के अलावा सफ़र भी तो करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं, हालत एहराम में सफ़र करते हैं, वहाँ सीट पे बैठते भी हैं, बाजू भी रखते हैं, खाना भी खाते हैं, एक दूसरे के साथ मुसाफा भी करते हैं, एक दूसरे से टच भी हो जाते हैं, तो इसलिए खदशा तो कहीं पर भी रहता है। देखिए भाईजान, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हालत एहराम में सोने से बाल टूटने का खदशा होता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हालत एहराम में सोने से बाल टूटते ही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है खदशे का, तो मेरे भाई खदशा तो हर जगह पे होता है। कुछ लोग घर से एहराम बांध के जाते हैं, कुछ एयरपोर्ट पे जाके एहराम बांधते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि बंदा घर से बांध के गया है तो वो गाड़ी में बैठेगा, सफ़र करके 2 घंटे का 4 घंटे का एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। कुछ लोग एयरपोर्ट पे बांधते हैं तो वहाँ से वो जहाज़ में, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है तो 5 घंटे में, इंडायरेक्ट है तो 10-12 घंटे में सफ़र करेगा। वहाँ जहाज़ में सोएगा भी, उठेगा भी, बैठेगा भी, तो खदशा तो वहाँ पर भी रहता है। इसी तरह जब वो मक्का मुकरमा अपने कमरे में पहुंचेगा, वहाँ पे अगर उसने थकावट की वजह से नींद लेनी है, कोई 2-4 घंटे सोना है, तो खदशा तो वहाँ पे भी रहता है। खदशा बहरहाल हर जगह पे ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम हालत एहराम में कोशिश कर सकते हैं कि हमारे बाल ना टूटें, ठीक है। इसी कोशिश का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि वो लोग जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी जुल्फ़ें रखी होती हैं, बड़े बड़े बाल रखे होते हैं, तो उनको एक मशवरतन मैं ये मतलब कि आपको बताऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मशवरतन मैं आपको कहूँगा कि उन लोगों को चाहिए कि वो उम्रे पे जाने से पहले आपके अपने बाल वैसे ही कटवा दें, छोटे छोटे करवा लें, बल्कि टिंडी करवा लें, ताकि ये डर ही ख़त्म हो जाए कि हमारे बाल टूट सकते हैं। जिन लोगों के बाल छोटे छोटे होते हैं, टूटने का खदशा भी कम होते हैं, जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं तो उनका खदशा भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हालत एहराम में कोशिश करनी है। बात यह है कि हालत एहराम में जब सोना होता है तो आपने कोशिश करनी किस अंदाज में सोना है, बिस्तर पे इस एंगल पे सोना है कि बाल टूटने का खदशा कम से कम हो, और इसी तरह के बिस्तर पे सोना है, मतलब सख्त बिस्तर पे नहीं, चारपाई पे नहीं, चटाई पे नहीं। अब चारपाई जो होती है उसके ऊपर वो धागे से होते हैं, तो उसके अंदर बाल फंसने का खदशा होता है। कुछ लोगों के बाजुओं के बाल बड़े बड़े होते हैं, कुछ लोगों की उंगलियों पे बाल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के सर के बाल बड़े बड़े जुल्फे रखी होती हैं या बड़े बड़े बाल होते हैं। तो उन लोगों को चंद बातों का ख्याल खुद से रखना है। मैंने सोना कहाँ पे है, बिस्तर कैसा है। अब जैसे मक्का मुकरमा में पहुंचेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली होटल्स के अंदर जो आपको बिस्तर मिलता है अच्छा मिलता है, सॉफ्ट होता है, मैट्रेस लगा होता है, तो उसके ऊपर आपने इस एंगल में सोएं की कोशिश करें कि 3 घंटे या 4 घंटे जितना भी आपने आराम करना है कि आपका बाल ना टूटे। और अगर बड़ी बड़े अपने बाल रखे हुए हैं, जुल्फे रखी हुई हैं, तो आपने खुद उसको संभालना है। बेहतर है तो कटवा ही दें उम्रे पे जाने से पहले। इसी तरह जब हज के दिन आते हैं तो मीना में हाजियों ने सोना होता है। 8 ज़िलहिज्जा से 9 ज़िलहिज्जा की दरमियानी रात हाजियों ने सोना होता है। हालत एहराम में होते हैं, उसी हालत में ही उन्होंने सोना होता है। तो वहाँ पे भी यही एहतियातें हैं कि आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम कि इस एंगल में सोना है, इस अंदाज में सोना है, और बिस्तर की अरेंजमेंट इस हिसाब से आपने रखनी है कि आपका बाल ना टूटे। इसी तरह जब 9 ज़िलहिज्जा को वकूफ़ अरफा के बाद, मगरिब के बाद जब मुज़दलिफ़ा आते हैं तो वहाँ पर भी आके लोग चटाई पर आराम करते हैं। खदशा तो वहाँ पे भी होता है क्योंकि वहाँ पे भी हालत एहराम में होते हैं। तो इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कोई बाल टूट जाता है या कुछ लोगों के बीमारी की वजह से बार बार गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, तो वो फिर अल्लाह ताला ही मतलब कि माफ़ फरमाने वाला है, दरगुजर फरमाने वाला है। लेकिन हमने अपने ताई जितना हम मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, हमने बचने की कोशिश करनी कि हमारा बाल ना टूटे। इसके लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, वही हम कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। कोशिश करें कि हज या उम्रे पे जाने से पहले अपने बाल छोटे छोटे करवा लें, ये खदशा कम हो जाएगा टूटने का जहाज़ में पे भी। इसलिए मैं आपको मशवरतन ये बात कहूँगा
कि हज पे अगर आपने जाना है या उम्रे पे जाना है तो जाने से पहले अपने बाल छोटे छोटे करवा लें। बिल्कुल माइनर से आपके बाल होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। ये डर और खदशा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और बिलखसूस वो लोग जिनके बाल टूटते ही रहते हैं, सारा दिन गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, वो तो बिल्कुल ही छोटे छोटे करवा देना ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। हो सके तो वैसे ही यहाँ से आप बिल्कुल साफ़ करवा के जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी रहेगी, डर भी कम रहेगा टूटने का। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए हम सब के लिए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, सबको बार बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पे हाज़िर होकर दुरूद व सलाम पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।